ये बहुत से जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से बहुत नाटक हो रहा है, बहुत जुमलेबाजी हो रही है, बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। कभी संविधान बदलने का एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी इंडिया को बदलने का एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी आरक्षण को ख़त्म करने का एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी एट्रोसिटी एक्ट को बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनके बस की बात नहीं। जब एट्रोसिटी एक्ट को, SC/ST एक्ट को कमज़ोर करने का काम किया, हमने राष्ट्रपति से लेकर गृह मंत्री और गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक लेटर लिखे, लेकिन इस सरकार की कान पर जू नहीं रहेंगी। हमने कहा मान जाओ, इतना भयंकर आंदोलन होगा कि तुम थर-थर कांपोगे। जब आंदोलन हुआ 2 अप्रैल 2018 को, तो सारे देश में आंदोलन हुआ और आंदोलन इतना भयंकर हुआ कि सारा देश जलने लगा और जलने के साथ साथ हमारे 14 बच्चे शहीद हुए। सवाल शहीद होने का नहीं है, सवाल स्वाभिमान का है, सवाल आत्मसम्मान का है, सवाल देश को बचाने का है। और ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी, देवकी नंदन जी और परमहंस दास जी, ये जो इस संविधान को बदलने की बात करते हैं, ये 3 और 4-5%, ये देश इनके बाप का नहीं है, ये देश इन्होंने नहीं बनाया है। इसमें लाखों करोड़ों लोगों की मेहनत है। ये देश को बनाने में मुसलमान, दलित और पिछड़े वर्ग का बहुत बड़ा योगदान है। ये देश में यदि संविधान बदलेगा तो इस देश के ये टुकड़े करने का काम कर रहे हैं। कोई कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, जब कोई आदमी मुस्लिम राष्ट्र की बनाने की बात करता है, बौद्ध राष्ट्र बनाने की बात करता है, और वो सिख जो हैं खालिस्तान बनाने की बात करता है, तो उनको जेल में के सीखों में भेज दिया जाता है, उन पर NSA लगता है। लेकिन यहाँ पर जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, उन पर न मुकदमा चलता है, न उनके खिलाफ FIR होती है, न उनको जेल में डाला जाता है। क्योंकि जब ये भारत राष्ट्र है, इंडिया है, तो इसको बदलने का मतलब क्या है? ये कोई ऐसे नहीं बन गया। इसको बहुत से लोगों ने, जवाहरलाल नेहरू ने और राजगोपालाचार्य ने और डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ा सोच समझकर ये नाम दिया था। और ये देश धर्मनिरपेक्ष है। ये देश कोई किसी के धर्म ग्रंथों से नहीं चलेगा, ये देश किसी के धार्मिक ग्रंथों से नहीं चलेगा। ये देश जो है हिंदू ग्रंथों से नहीं चलेगा, बौद्ध ग्रंथों से नहीं चलेगा, ये देश ईसाई ग्रंथों से नहीं चलेगा, बाइबल से नहीं चलेगा, कुरान से नहीं चलेगा, मुसलमान के उससे नहीं चलेगा। ये देश चलेगा तो डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए भारतीय संविधान से चलेगा। और जब तक यहाँ संविधान जिंदा है तो ये देश जिंदा है, और संविधान जिंदा है तो यहाँ पर बहुजन समाज और पिछड़ा वर्ग और मुसलमान यहाँ पर स्वाभिमान के साथ रह सकता है। लेकिन जब हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना चातुर्वर्ण व्यवस्था के आधार पर होगी, मनुस्मृति के आधार पर होगी। मनुस्मृति का जब लागू होगा तो यहाँ पर केवल कुछ लोगों का वर्चस्व होगा, बाकी लोगों को शिक्षा देने का अधिकार, शस्त्र रखने का अधिकार, धन रखने का अधिकार खत्म हो जाएगा। और जो तो चौथी पीढ़ी का आदमी है, जो चौथी सिद्धि का आदमी है, जो शूद्र, वो बेकार हो जाएगा। इसलिए जो लोग अशूद्र पढ़ लिख कर, बैकवर्ड आज पढ़ लिख कर जज बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, IAS बन रहा है, IPS बन रहा है, और देश को चलाने की संस्था में शामिल हो रहा है, और 135 लोग रिजर्व सीट से चुनकर वहाँ पार्लियामेंट में जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं कि संविधान ने शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन दिया है, पॉलिटिकल। लेकिन ये बेईमान लोग, ये झूठे लोग वहाँ पर केवल ऐशो आराम करते हैं और टीवी और बीवी के साथ रहते हैं। ये लोग AC में रहते हैं। लेकिन मान लीजिए कल संविधान खत्म होगा, तुम 135 लोग पार्लियामेंट में कैसे पहुंचोगे? तुम विधानसभा में कैसे पहुंचोगे? विधानसभा में भी नहीं पहुंच सकते, तुम्हारा एक प्रधान भी नहीं बन सकता, तुम्हारा एक जिला अध्यक्ष भी नहीं बन सकता।
इसलिए हम कहना चाहते हैं कि संविधान को बदलने की बात मत करो। जो संविधान को बदलने की बात करता है वो देश को तोड़ने की बात करता है, संविधान को बदलने की बात करता है, देश को टुकड़े करने की बात करता है। मैं कहता हूँ देवकी नंदन को, धीरेन्द्र शास्त्री को, परमहंस दास को जेल के सीकचों में डाल देना चाहिए। अभी एक बात स्टालिन ने कहा था, क्या नाम है, उदयनिधि, उसने कहा था, उसने जो कुछ भी कहा है सही कहा है और हम उसके साथ हैं अंतिम दम तक, क्योंकि उसने कोई गलत बात नहीं की है। परमहंस दास उसको सर काटने के लिए 10 करोड़ रुपया देता है। अरे झूठे लफंगे, अरे बेईमान, यदि तू सर तो क्या एक मुर्गी का सर नहीं काट सकता। तूने पहले कहा था राजेंद्र पाल का सर काटेंगे, लेकिन राजेंद्र पाल भी जिंदा है, राजेंद्र पाल अभी है और वो भी स्टालिन भी जिंदा है, तमाम लोग जिंदा हैं। तुम धमकी देकर, भभकी देकर, ये गीदड़ भभकी देकर किसको डराना चाहते हो? तुमसे कोई नहीं डरने वाला है। पुरानी पीढ़ी के नई पीढ़ी के लोगों में अंतर है। आज हम सीने पर गोलियां भी खाएंगे, आज मरेंगे भी, और हम अपने अधिकारों के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए हम अपने जीवन को उत्सर्ग करेंगे। मरने का कोई गम नहीं है, जेल जाने का कोई डर नहीं है, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम चोरी नहीं कर रहे हैं, हम किसी बहन बेटी को बुरा नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम अपने आत्मसम्मान के लिए और देश के सम्मान के लिए, संविधान के सम्मान के लिए यहाँ के करोड़ों लोग अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन भंते जी, कहा जा रहा है कि सनातन को बदनाम करने की, खत्म करने की एक बड़ी साजिश है देश में। सनातन तो बौद्ध धर्म है, सनातन हिंदू धर्म नहीं है। एस धम्मो सनातनो बुद्धिज्म में कहा गया है। सनातन धर्म तो इन्होंने लूट लिया है, सनातन धर्म इनका नहीं है। सनातन धर्म बुद्ध को कहते हैं। सनातन का मतलब है जो सिद्ध आयतन है, सिद्ध आयतन से सनातन बना है। सिद्ध आयतन क्या है? 5 इंद्रियां और छठवां मन, इसे सिद्धायतन कहते हैं, और सिद्धायतन को इन्होंने सनातन कर दिया है। ये सनातन इनका नहीं है, सनातन बौद्धों का है। यदि तुम्हारा बदनाम हो रहा है, तुम्हारे भगवान करेंगे तुम्हारी रक्षा, क्यों चिंता करते हो? तुम्हारे पास 33 करोड़ देवता हैं, तुम्हारे पास हनुमान जी हैं, तुम्हारे पास शिव जी हैं, तुम्हारे पास चक्र सुदर्शन है, कौन क्यों चिंता करते हो? हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, सनातन धर्म खतरे में नहीं है, यहाँ का ब्राह्मणवाद खतरे में है। जो आज ब्राह्मण को अपने जीविकोपार्जन के लिए दक्षिणा नहीं मिल रही है, यहाँ कोई धर्म खतरे में नहीं है, सारे धर्म ठीक तरह से चल रहे हैं। ये देश धर्मनिरपेक्ष है, सनातन धर्म खतरे में नहीं है, पंडित जी का दान दक्षिणा खतरे में। कह रहे हैं कि ये जो है कहीं से फंडिंग हो रही है इन लोगों को, इसलिए जो विरोध कर रहे हैं सनातन का, और तमाम जितने भी भगवाधारी हैं, जितने कथावाचक हैं, वो बौखला गए हैं उनके बयान को लेकर। फंडिंग हो रही है तो फंडिंग के लिए तुम कौन हो? उसके लिए ईडी है, उसके लिए सीबीआई है, उसके लिए इनकम टैक्स है, उसके लिए हमारा जो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है, वो तुम कौन हो बे? तुम कोई ईडी हो? वो ईडी अपना काम कर रही है, चाहे बाहर से फंडिंग हो रही है, चाहे अंदर से फंडिंग हो रही है, चाहे कहीं से ही फंडिंग हो रही है, हमको फंडिंग हो रही है। और तुम 10 करोड़ दे रहे हो आदमी को मारने के लिए, तुमको कहाँ से फंडिंग हो रही है? लंगोटी पहनकर और तिलक लगा के और नंग धड़ंगे घूम रहे हो, तुम पर 10 करोड़ रुपया कहाँ से आया? हमें बताओ। फंडिंग हो रही है, लेकिन HIV से भी तो तुलना नहीं करनी चाहिए ना सनातन की। देखिए HIV से तुलना कर रहे हैं ना सनातन की। HIV हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे वो कोविड हो, जिस धर्म में जातिवाद है, जिस धर्म में छुआछूत है, जिस धर्म में ऊंच नीच है, जिस धर्म में एक ऊंचा और एक नीचा, वो एटम बम से भी ज़्यादा खतरनाक है। आपको मालूम होना चाहिए, जब जापान पर एटम बम पड़ा तो केवल एक दिन में 2 लाख मरे, लेकिन जातिवाद के कारण यहाँ पर जुल्म होता है, जातिवाद के कारण अत्याचार होता है, जातिवाद के कारण यहाँ पर बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, जातिवाद के कारण यहाँ पर घरों में आग लगाई जाती है, जातिवाद के कारण मूंछ रखाने पर कत्ल कर दिया जाता है, जातिवाद के कारण यहाँ पर पेशाब पिलाया जाता है जूते में, उसके मुंह पर पेशाब किया जाता है। अरे भाई, ये किसके कारण हो रहा है? ये सब वर्ण व्यवस्था के कारण हो रहा है। और वर्ण व्यवस्था किसमें है? किसी भी धर्म में हो। वो एड्स तो क्या, वो तमाम बीमारियों से ज़्यादा खतरनाक है। जातिवाद खत्म कर दो, सरनेम लिखना खत्म कर दो,
तो हम जानते हैं कि देश में परिवर्तन आएगा। जातिवाद के रहते इस देश में कभी समता की कल्पना मत करना, जातिवाद के रहते हुए यहाँ पर न्याय की कल्पना मत करना, जातिवाद के रहते यहाँ स्वतंत्रता की कल्पना मत करना। यहाँ पर जातिवाद के रहते यहाँ पर एक आदमी ऊंचा एक आदमी नीचा। यादव एक प्रोफेसर को बिहार में कुर्सी पर नहीं बैठने दिया गया। आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर मेघवाल को मारा गया, यहाँ पर मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार हुआ, 4 लोगों ने गैंगरेप किया, तब वो उसका कुछ नहीं हुआ। एक यदि इनके समाज की कोई हो जाए तो उसे हाईलाइट कर देते हैं, मोमबत्ती घूम कर दिखाते हैं, इंडिया गेट पे वो दिखाते हैं, लेकिन वो बेटी भारत की नहीं है, वो बेटी भारत की है। कहने का मतलब है ये कुछ दिन इंतजार और कर लें, हम तैयारी कर रहे हैं, हम इनसे इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए सब कुछ करेंगे। हम पुराने बौद्ध भिक्षु नहीं हैं जिनको पहले पुष्यमित्र शुंग ने गला काट कर मार डाला था। आज बौद्ध भिक्षु भी जाग गया है, बैकवर्ड भी जाग गया है, मुसलमान भी जाग गया है, ईसाई भी जाग गया है। इस देश को किसी भी हालत में ना हिंदू राष्ट्र बनने देंगे। हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम व्यवस्था का जरूर विरोध करते हैं। हम व्यवस्था के लिए बनाए रखने के लिए, जिस व्यवस्था में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग खुश रह सकें, हम ऐसा करना चाहते हैं। अरे जब तुम चिल्लाते हो कि मुर्मू दलित महिला को हमने राष्ट्रपति बना दिया, रामनाथ कोविंद को बना दिया, लेकिन वहाँ पर रामनाथ कोविंद को जगन्नाथपुरी के मंदिर में घुसने नहीं दिया, जबकि वो प्रथम नागरिक होता है। अरे वो भी तो हिंदू है। इधर बताते हो कि राष्ट्रपति बना दिया दलित को, लेकिन दलित को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं। मुर्मू को भी बना दिया, लेकिन मुर्मू को अभी यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ था, अभी इसका पार्लियामेंट का उद्घाटन, उसमें भी नहीं बुलाया गया। नए पार्लियामेंट एक मंदिर में गई थी, वहाँ पर भी नहीं जाने दिया। अच्छा, हम हिंदू इसलिए हैं कि हमसे तुम काम निकालो, लेकिन जब हमारे सम्मान की बात आए, जब हमको बराबर अधिकार की बात आए, तब हम हिंदू नहीं रहते, तब हम बैकवर्ड हो जाते, शेड्यूल कास्ट हो जाते, नाई हो जाते, धानुक हो जाते, कहार हो जाते, लोहार हो जाते, चमार हो जाते, यादव हो जाते, कुर्मी हो जाते, संखवार हो जाते, अहरवार हो जाते, तब हम लोग हिंदू नहीं। तो बंटे जी, ये कौन सी बात है कि या तो स्टालिन हो और चाहे क्या नाम है ए राजा हो, आप तो कहते हो हम सब धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन फिर हिंदू धर्म को ख़त्म करने की और उसकी तुलना कोरोना वायरस से करने की क्या जरूरत पड़ गई फिर? नहीं, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। जातिवाद खत्म हो जाएगा, उसी दिन हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। जातिवाद और वर्ण व्यवस्था की रीढ़ पर डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था ये हिंदू धर्म खड़ा है। जिस दिन वर्ण व्यवस्था खत्म होगी उस दिन हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। तो आप चाहते हो हिंदू धर्म खत्म होना चाहिए? हम नहीं चाहते, लेकिन वर्ण व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। वो अच्छा होगा तो रहेगा, खराब होगा तो मिटेगा। आज भी आपको बताएं, यहाँ पर जो है मुसलमान बहुत कम 700 मुसलमान आए थे मोहम्मद बिन कासिम के समय में। आज इसी देश में 25-30 करोड़ कैसे हो गए? एक पाकिस्तान कैसे बन गया? बांग्लादेश कहाँ से बन गया? हमें बताएं आप। वो सब बोल रहे हैं जो हिंदू धर्म को छोड़कर आज ईसाई हो रहे हैं, मुसलमान हो रहे हैं, सिख हो रहे हैं, क्योंकि उनको वहाँ समता नहीं मिलती, उनको वहाँ भाईचारा नहीं मिलता। आप उदयनिधि स्टालिन और ए राजा की बात का समर्थन करते हो? हम पूरा समर्थन करते हैं, तन मन धन से समर्थन करते हैं। आपकी गर्दन की भी बोली लग जाएगी 2-4 करोड़? हमारी गर्दन की 2-4 करोड़ में लग जाए, 100 करोड़ में लग जाए, हम जीते जी, हमें कोई नहीं मारेगा, उससे पहले हम मार देंगे। हम मावजा लटका के घूमते हैं। आप बौद्ध भिक्षु है, आतंकवादी मावजा लटका? हाँ, बौद्ध भिक्षु हैं, लेकिन बौद्ध धर्म किसी की हत्या की इजाज़त नहीं देता, लेकिन हत्या करने वाले को जिंदा जाने की इजाज़त क्यों दी जाए? तो उनमें और आप में क्या फर्क रह गया? हमें उनमें ये अंतर है, हम आत्मसम्मान के लिए कर रहे हैं, वो उस व्यवस्था को ऊंच नीच को कायम रखने के लिए कर रहे हैं। हम लोगों को मनुष्य बनाने के लिए लड़ रहे हैं। हम समता, स्वतंत्रता, भाईचारा, भ्रातृभाव के लिए लड़ रहे हैं। हम कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। बौद्ध भिक्षुओं को मुआवजा रखने की, तमंचा रखने की क्या जरूरत? अरे ये मुझे डीएम ने दिया है, भारत सरकार ने दिया है, ये किसी के बाप ने दिया है। जिसका चरित्र अच्छा होता है उसी को हथियारों का लाइसेंस होता है। जो चोर न हो, बदमाश न हो, डकैत न हो, 6 नंबर 8 नंबर में नाम ना हो, अपाहिज ना हो, लंगड़ा ना हो, दिव्यांग ना हो, और वो जो है पागल ना हो, उसको मिलता है। भाई ये गवर्नमेंट देती है,
एसपी का निरीक्षण होता है, पूरा LIU की रिपोर्ट लगती है, पूरा DM उसे देख के देता है। ये कोई मैंने अपने आप ले लिया क्या? तो क्या जरूरत पड़ गई इसकी आप? अरे मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हनुमान जी को गदा रखने की क्या जरूरत पड़ गई तू बता? शिव जी को त्रिशूल रखने की क्या जरूरत पड़ गई? दुर्गे को तलवार रखने की क्या जरूरत पड़ गई? रामचंद्र जी को तीर कमान रखने की क्या जरूरत पड़ गई? तू बता मुझे। आज रामचंद्र जी होते और टैंक मांगते। वो तो भगवान है। अरे आज वो होते तो वो टैंक मांगते, रॉकेट लॉन्चर मांगते। वो भगवान है और हम इंसान हैं। भगवान को जरूरत नहीं है, इंसान को जरूरत है।